अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल मतीन अब्बासी। आप देख रहे हैं ग्लोबल बर्ड्स एंड पैरट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बजीज़ पैरट के ब्रीडिंग फार्मूला के बारे में है। ये ब्रीडिंग फार्मूला हम अपने घर में बहुत आसानी से तैयार करते हैं और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये पैरट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अपने पैरट्स को ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराने से पहले चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस मौसम में बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला और कौन से बर्ड को इस्तेमाल कराना है। सर्दियों के मौसम में बर्ड जब ब्रीडिंग पर आते हैं और जो बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते उनको हम ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराते हैं। जो बर्ड्स ख़ुद ब खुद ब्रीडिंग पर आ जाएं तो उनको ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता ये है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो ब्रीडिंग के काबिल होते हैं लेकिन ब्रीडिंग नहीं करते, तो उसके लिए हम उनको ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराते हैं। हाँ, गर्मियों में ऐसे इलाके जहाँ गर्मी कम पड़ती है, 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, वहाँ ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करा सकते हैं अगर आपने अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है तो। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे बर्ड्स जो ब्रीडिंग के काबिल तो हों लेकिन ब्रीडिंग ना कर रहे हों, तो हमें ऐसे बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करा कर ब्रीडिंग पे हम लाते हैं, तो उनको ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराना चाहिए। और उसके बाद ऐसे बर्ड्स जो ब्रीडिंग के मूड में हों या जोड़े लग गए हों लेकिन ब्रीडिंग ना कर रहे हों या अडल्ट हो गए हों, तो उनको भी हम ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराते हैं ताकि वो जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, ये ज़हन नशीन होनी चाहिए। बाकी ये है कि बर्ड्स को ज़्यादा मिक़दार में नहीं इस्तेमाल कराते, फिर उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो बर्ड्स के लिए नुकसान का बायस होता है। तो ब्रीडिंग फार्मूले में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो दो तरह के कैप्सूल हैं। एक विटामिन ई के कैप्सूल, EVN कैप्सूल उन्हें कहते हैं। आम मेडिकल स्टोर से ये चीज़ें मिल जाती हैं। 400 mg का कैप्सूल यूज़ करते हैं ये। उसके बाद कॉड लिवर फिश ऑयल, विटामिन डी के कैप्सूल होते हैं, वो इस्तेमाल कराते हैं। आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स, मैं ब्रीडिंग फार्मूला अपने घर में तैयार करने लगा था, तो मैंने कहा चलें दोस्तों से वीडियो बनाकर शेयर भी कर दूं। तो मैंने 1 किलो बाजरा लिया है। बाजरे को आप 1-2 दिन पहले धो के खुश्क कर लेते हैं ताकि इसके अंदर डस्ट और मिट्टी वगैरह ना हो। और फिर इसको खुले बर्तन में ये मैं गर्म कर रहा हूँ। गर्म इसको इसलिए करते हैं कि जो हम इसके अंदर EVN कैप्सूल और कॉड लिवर के विटामिन डी के कैप्सूल डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो ड्राई फॉर्म में नहीं होते। तो वो इसके अंदर जब हम मिक्स करें तो ताकि वो प्रॉपर जो है सारे बाजरे में बराबर मिक्स हो जाए, ताकि बर्ड जब खाएं तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो EVN कैप्सूल जो है उसके अंदर विटामिन ई होती है। विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए और नाखून वगैरह के लिए और बर्ड्स की चोंच को मज़बूत करती है, वो टूटती नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और विटामिन डी का फ़ायदा ये है कि जो बर्ड्स इंडोर होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिनको डायरेक्ट धूप मैसर नहीं होती। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो जो हम सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं और कैल्शियम जो बर्ड्स को हम प्रोवाइड करते हैं, फिर वो प्रॉपर बॉडी में जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, वो उनकी ड्रॉपिंग में ज़ाया हो जाती है। तो इसके लिए विटामिन डी का जो है वो बर्ड्स को प्रॉपर, जिस तरह हम उनको कैल्शियम वगैरह या और विटामिन्स और मिनरल वगैरह इस्तेमाल कराते हैं सॉफ्ट फूड की शेप में या मिक्स सीड के ज़रिए, तो उसके लिए ये है कि विटामिन डी का बॉडी में होना ज़रूरी है ताकि उसका बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो ड्रॉपिंग में ज़ाया ना हो। तो इसके अंदर मैंने 3 कैप्सूल मिलाए हैं विटामिन डी के, और एक EVN कैप्सूल जो है वो आपने कैंची से काट के इसके अंदर ड्रॉप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स डाल लेने हैं और मिक्स करने हैं
तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो है 1 किलो बाजरे में मैं 1.5 किलो मिलाता हूँ। ये देख लें, सादा कंगनी। तो ये 2.5 किलो हो जाएगा। फिर इसके अंदर आधा किलो में मिलाऊंगा गोल कंगनी। ये बहुत अच्छी चीज़ है बर्ड्स के लिए। फिर ये 2.5 से 3 किलो हो गया। आधा किलो फिर मैं इसमें जब मिलाऊंगा लाल कंगनी, 3.5 किलो हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैं बारीक कंगनी के साथ कनेरी मैंने मिलाई हुई है। कनेरी और बारीक कंगनी को मैंने मिक्स किया हुआ है। कनेरी जो है वो 20 से 25% में मिक्स करता हूँ बारीक कंगनी में। आधा किलो बारीक कंगनी डालेंगे और उसके बाद ये मैं 100 से 150 ग्राम, ये वज़न में हल्के होते हैं, भंग के बीज हैं, ये 1 किलो बाजरे की सीड में मिक्स करता हूँ। और आधा किलो जो है वो सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड जिन्हें कहते हैं, वो मिक्स करता हूँ। और फिर आधा किलो में मुंजी और जोंदरा। मुंजी चावल होते हैं छिलके के समेत, और जोंदरा गंदम से थोड़ी सी लंबूतरी शेप में होता है। ये बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। तो आधा किलो ये इस्तेमाल करता हूँ। ये तकरीबन 4.5 किलो के करीब बन जाता है। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो अपने बैरट्स को इस्तेमाल कराता हूँ। तो इस तरह की ये मिक्स फिट तैयार हो गई है। तो ये देखें, बाकी ये मिक्स फिट देने का ये है कि मैं ये जो ब्रीडिंग फार्मूला है ये मैं डेली एक टाइम डालता हूँ, हफ्ते में तकरीबन 6 दिन। तो उसके साथ मैं सॉफ्ट फूड यूज़ कराता हूँ बर्ड्स को। उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप ज़रूर देखें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। और सॉफ्ट फूड के साथ ये है कि फिर मैं इसको बाकी टाइम अपने पैरट्स को बगैर फार्मूले वाली जो आम मिक्स सीड होती है वो सारा साल हम इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ कराता हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।